So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. सुमन ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ सोशल प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिलेगा सोशोलॉजी में, बिकॉज जो सोशोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहता है वो जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी है। ठीक है, तीनों क्लासेस में आपका ये सब्जेक्ट कवर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तीनों क्लासेस के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपना टॉपिक मेंशन कर सकते हैं कि मैम नेक्स्ट जो वीडियो है इस टॉपिक पे लाई जाए। बाकी आपका स्टडी से रिलेटेड या फिर कोई आपका डाउट रहता है रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू टॉपिक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक दैट इज सोशल प्रोसेसेस। ओके, सो स्टार्ट विद द मीनिंग। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। सोशल प्रोसेस क्या होता है? सोशल प्रोसेस होता है सामाजिक प्रक्रियाएं, मीन सोशल इंटरेक्शन। सो सोशल प्रोसेस आर दोज वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विच आर ऑब्जर्वेबल व्हेन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स मीट एंड एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो सोशल प्रोसेसेस क्या है? एक वे है इंटरेक्शन का। सोशल प्रोसेसेस वो तरीके हैं इंटरेक्शन के जो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं। देखिए, वी आर सोशल एनिमल्स, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें एक दूसरे से बात भी करनी पड़ती है, कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है दूसरे पर्सन के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी ग्रुप से या किसी इंडिविजुअल से, और उस टाइम जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग होगा, जो हमारा तरीका होगा इंटरेक्ट करने का, उसको जो ऑब्जर्व किया जाएगा उसे बोला जाएगा सोशल प्रोसेसेस। इन सिंपली वी कैन से दैट जब हम किसी पर्सन से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और जो हमारा वे होता है, तरीका होता है बातचीत करने का, इंटरेक्ट करने का, उसे बोला जाता है सोशल प्रोसेसेस। क्लियर इट? आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा तो डेफिनेशन आपको आ ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑथर ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर लेना। एनीवे बोथ डेफिनेशंस आर वेरी इजी, दोनों ही बहुत इजी हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको ऑथर्स के नेम नहीं याद रहते तो आप सिंपली भी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि आपकी वो डेफिनेशन को गलत माना जाएगा। क्लियर इट? ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैक्लोवर। ठीक है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है मैक्लोवर ने दिया था। सो मैक्लोवर के अकॉर्डिंग क्या था? सोशल प्रोसेसेस इज द मैनर इन विच द रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वंस बाउट टुगेदर एक्वायर अ डिस्टिंक्टिव बिहेवियर। सो इनके अकॉर्डिंग सोशल प्रोसेस क्या है? ये एक तरीका है जिसमें ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है, एंड एक्वायर अ डिस्टिंक्टिव बिहेवियर। डिस्टिंक्टिव बिहेवियर मीन्स टू रिकोगनाइज या अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। तो जब हम ग्रुप में मिलके एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक डिसीजन के ऊपर पहुंचना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग एक तरीका है, ग्रुप के मेंबर आपस में मिलकर एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं सो दैट जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ। नाउ कम टू द सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड डब्ल्यू ग्रीन। इनके अकॉर्डिंग सोशल प्रोसेस क्या है? सोशल प्रोसेसेस आर मियरली द कैरेक्टरिस्टिक्स वे इन विच इंटरेक्शन अकर। तो इनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग आपस में मिलके इंटरेक्शन करते हैं। ठीक, देखिए वी आर सोशल एनिमल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो हमें सोसाइटी में रह के बहुत सारे लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। सो सोशल प्रोसेसेस बेसिकली क्या है? ये इंटरेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, जिसमें कॉपरेशन भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। कॉपरेशन आ गया आपका पॉजिटिव पॉइंट एंड कन्फ्लिक्ट आ गया आपका नेगेटिव पॉइंट। कॉपरेशन में क्या होगा? हम मिलजुल के रहेंगे, किसी एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। एंड कन्फ्लिक्ट आ गया आपका नेगेटिव पॉइंट। देखिए, बहुत सारे लोग जब होते हैं तो बहुत सारे सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, जो मैच करना मुश्किल हो जाता है, तो कन्फ्लिक्ट तो आते ही हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ सोशल प्रोसेस। आई होप आपको और डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ कम टू द फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सोशल प्रोसेसेस के कितनी फॉर्म्स होती हैं या कितनी टाइप्स होती हैं। एक ही बात है, चाहे फॉर्म्स पूछ ली जाए या टाइप्स पूछ ली जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर इट? ओके, सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज कंजक्टिव और उसको एसोसिएटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, एंड सेकंड वन इज डिसजंक्टिव और इसको डिसोसिएटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। आप सिंपली भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस और डिसोसिएटिव प्रोसेस, या फिर कंजक्टिव और डिसजंक्टिव प्रोसेस। ठीक है,
जैसे भी आपका मन हो वैसे आप इनको लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रोसेस। तो एसोसिएटिव प्रोसेस के अंडर हमारे 4 टाइप्स आएंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रोसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉपरेशन, सेकंड वन इज एकोमोडेशन, थर्ड वन इज एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर, डिसोसिएटिव प्रोसेस जो हमारी सेकंड टाइप थी। ओके, सो डिसोसिएटिव प्रोसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड आइसोलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले चार्ट बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट, इससे आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी। क्लियर है। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा, जो एसोसिएटिव प्रोसेस होता है वो बेसिकली हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चीज़ें हमारी आएंगी, और जो हमारा डिसोसिएटिव प्रोसेस होता है वो हमारा नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। उसमें नेगेटिव चीज़ें हमारी आएंगी। मेनली इसमें क्या है, जो हमारा सोशल प्रोसेस होता है उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी और नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज कॉपरेशन। तो कॉपरेशन का मीनिंग आप सबको ही पता होगा। कॉपरेशन क्या है, कि फंडामेंटल प्रोसेस है, और कहाँ से लिया गया है, 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। को मीन्स टुगेदर एंड ऑपरेरी मीन्स टू वर्क। मतलब क्या हुआ, साथ में मिलजुल के काम करना, ठीक है। कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर विद कॉमन इंटरेस्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। जब हम पूरे इंटरेस्ट के साथ मिलजुल के साथ में मिल के काम करते हैं, जो भी हमारा कॉमन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, उसे बोला जाता है कॉपरेशन। बेसिकली हमने मिलजुल के काम करना है, जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन। क्लियर इट। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ कॉपरेशन। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, जैसे शॉर्ट नोट ऑन कॉपरेशन। तो आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैरीलैंड एल्डरेज, कॉपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर 2 और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू गेन अ कॉमन एंड। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली कॉपरेशन क्या है, ये इंटरेक्शन है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन की, जब वो आपस में मिलके काम करते हैं तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो मिलजुल के वो काम करते हैं कॉमन एंड के लिए, कॉमन गोल के लिए, उसे बोला जाता है कॉपरेशन। क्लियर इट। कम टू द सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड, cooperation is the process by which the individual or groups combine their effort in more or less organized way for the attainment of common objective। तो इनके अकॉर्डिंग कॉपरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल और ग्रुप अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी उनका गोल होता है कॉमन, कि उसको हमने अचीव करना है। जिस कॉमन ऑब्जेक्टिव या जिस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप और इंडिविजुअल जो एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे वो लेस ऑर्गेनाइज्ड वे में हो चाहे मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो एफर्ट्स ग्रुप और इंडिविजुअल के थ्रू लगाए जाते हैं उसे बोला जाता है कॉपरेशन, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट्स ग्रुप्स के द्वारा लगाए जाते हैं उसे बोला जाता है कॉपरेशन। क्लियर इट। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपरेशन। फर्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रोसेस। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एसोसिएटिव प्रोसेस की टाइप है कॉपरेशन। सो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रोसेस है, मीन्स इसमें यूनिटी होती है, मीन्स लीडिंग टू इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है कॉन्शियस। ये कॉन्शियस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस है, चलता रहता है, पर्सनल है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड ऑन है, दैट इज़ कॉमन एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ठीक है। जब हमारा कॉमन गोल होता है, कॉमन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो मिलजुल के जब काम करते हैं तो हम पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, सो दैट हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लें, ठीक है। लास्ट वन इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम अचीव करते रहते हैं। क्लियर इट। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉपरेशन। So basically we have 3 types of cooperation. First one is primary cooperation, second one is secondary cooperation, and third one is tertiary cooperation. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, प्राइमरी में हमारा आ जाएगा फैमिली, फ्रेंड एंड नेबर, ठीक है। ध्यान से इनको समझिएगा और एक एक लाइन में इनको आप खुद से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी में हमारा आ जाएगा फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर, ठीक है। जब हम फैमिली में रह के, ठीक है, फैमिली का कोई गोल होता है, वहाँ पे हम अपने एफर्ट्स डाल के उस गोल को अचीव करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये गोल हमारा फैमिली के बीच में भी रह के हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, या नेबर्स के साथ भी हो सकता है। मतलब प्राइमरी में हमारा फैमिली, फ्रेंड्स या नेबर आ गया, ठीक है। इन सब के साथ मिलकर जो हमारा एक गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हम एक दूसरे का जो साथ देते हैं उसे बोला जाता है प्राइमरी कॉपरेशन। कम टू द सेकेंडरी कॉपरेशन। सेकेंडरी कॉपरेशन में आ गया हमारा गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियन, ठीक है।
जब हम बाहर जाके कहीं जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर ट्रेड यूनियन हो, मतलब किसी दूसरे पर्सन के साथ हम काम करते हैं फैमिली को छोड़ के, ठीक है। और वहाँ पे हमारा सेम गोल होता है, सेम ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमने अचीव करना होता है। जब हम कॉपरेशन के साथ मिलजुल कर उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं कि हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लें, उसे बोला जाता है सेकेंडरी कॉपरेशन, ठीक है। इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स नहीं आएंगे, इसमें हमारा आएगा जहाँ पे हम जॉब करते हैं। क्लियर है? चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिनके साथ हम काम करते हैं अर्निंग के लिए, ठीक है, वो आ गया हमारा सेकेंडरी कॉपरेशन। लास्ट वन इज टर्सरी कॉपरेशन। टर्सरी कॉपरेशन में हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, ठीक है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल काम हो या फिर रिलीजियस काम हो, किसी भी तरह का काम हो, जब हम मिलजुल कर काम करते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हमने कुछ ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, ठीक है, जो पॉलिटिकल से रिलेटेड हो या फिर रिलीजियस से रिलेटेड हो, तो हमारा एक ग्रुप होता है, तो हम सब आपस में मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि इस काम को कैसे करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टर्सरी कॉपरेशन। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है सोशल प्रोसेस के ऊपर तो आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बट अगर आपको आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉपरेशन, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, देन आपने लिखना है क्लासिफिकेशन और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का आता है या 7 मार्क्स का आता है। क्लियर है? ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कंपटीशन। आई थिंक कंपटीशन के बारे में सबको ही पता होगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो कंपटीशन क्या होता है, बेसिकली ये इम्पर्सनल, अनकॉन्शियस और कंटिन्यूस स्ट्रगल होता है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाती हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आपके फाइनल एग्ज़ाम आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं सो दैट आपको अच्छे मार्क्स आए, आपकी जो पोजीशन है वो हाई हो, ठीक है। या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आपका ये गोल रहता है, ये एम होता है कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, हमने इतना कंपटीशन करना है, इतना स्ट्रगल करना है कि हमें गवर्नमेंट की सीट मिल जाए, ठीक है। तो उसे बोला जाता है कंपटीशन। क्लियर इट? आई होप आपको मीनिंग पता लग गया होगा कंपटीशन का। सो कम टू द डेफिनेशन। देखिए, मीनिंग में ही हमारी डेफिनेशंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड अकॉर्डिंग टू एडविन एच सुदरलैंड, ठीक है। स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। इनके अकॉर्डिंग कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इज अ पर्सोना अनकॉन्शियस कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स फॉर सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सप्लाई विच ऑल नॉट हैव। जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस करा, कंपटीशन क्या है, एक अनकॉन्शियस और कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है जो हम करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो स्ट्रगल करते हैं उसे बोला जाता है कंपटीशन, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है और उसको अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रगल करते हैं उसे कंपटीशन कहा जाता है। नाउ कम टू द सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एडविन एच सुदरलैंड, कंपटीशन इज एन इम्पर्सनल अनकॉन्शियस कॉन्शियस स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स फॉर रिवॉर्ड, ठीक है। तो जब आप किसी रिवॉर्ड के लिए कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल कर रहे हैं किसी लिमिटेड चीज़ के लिए, उसे बोला जाता है कंपटीशन, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम में हाई मार्क्स लेने हैं सो दैट आपको एक पोजीशन मिल जाए, ठीक है। उस पोजीशन के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पीट कर रहे हो ग्रुप्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, उसे बोला जाता है कंपटीशन। क्लियर है? नाउ कम टू द नेचर ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं, बाकी आप एक एक लाइन इनके बारे में जरूर खुद से लिखना, ठीक है। सो नेचर में क्या आएगा हमारा, ये डायनेमिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, लीड टू सोशल चेंज, मे बी पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, एंड लास्ट वन इज गवर्न्ड बाय नॉर्म्स। तो ये आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जरूर से पढ़ना है, अगर एग्जाम में आए तो एक एक लाइन जरूर से लिखनी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। तो दोनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं एंड आई होप अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से हमारे टॉपिक हो चुके हैं दोनों, तो डिफरेंस बनाना बहुत इजी है। अगर आप फिर भी नहीं बना सकते तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 पॉइंट्स आपको दिए हैं, इनको रीड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, टकराव, ठीक है। जब हम आपस में कोई काम करते हैं, जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टकराव भी होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। देखिए, हर किसी का अपना थॉट होता है, तो यहाँ भी हमारे पास 2 डेफिनेशन है जिन्होंने अपने थॉट के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशन रखी है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन,
एंड सेकंड वन इज़ पीबी हॉटोनन एंड सीएल हंट। तो डेफिनेशन दो हैं बेशक, बट जो मीनिंग है वो सेम ही है। पहली डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं, ठीक है, झगड़ा कर लेते हैं, तो इतने वायलेंस हो जाते हैं कि दूसरों को हम थ्रेट कर देते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कंपटीशन करते हैं दूसरों से, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करके या वीक करके अपना जो अवार्ड है वो पाना चाहते हैं, ठीक है। उस अवार्ड को अचीव करने के लिए जब हम अपने कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखिए डेफिनेशन चाहे जिस मर्जी की हो, बट मीनिंग सबका सेम ही है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, बट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। क्लियर इट। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना ओपिनियन होता है, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं हो सकता, तो उस डिफरेंस की वजह से कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल डिफरेंस। देखिए हर किसी का अपना कल्चर होता है, हम अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक। सो कल्चरल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप समटाइम कॉज टेंशन एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन इज सोशल चेंज। सो सोशल चेंज इज द कल्चरल लॉग विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। यू नो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी एक कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट वन इज इनसिक्योरिटी। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वन इज फ्रस्ट्रेशन। सो बहुत सारी चीज़ें तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी ख़राब हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वालों को पसंद नहीं आती। एंड लास्ट वन इज़ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी मेन कॉज है कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स ओकेजनली क्लैश, ठीक है। जब हमारे इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्लैश होता है और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। क्लियर इट। ओके, सो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको ओवरव्यू कर लेते हैं। यूनिवर्सल है, कॉन्शियस एक्शन है, हर किसी का अपना एक्शन होता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। ये जो प्रोसेस है कॉन्टीन्यूस नहीं है बट इंटरमिटेंट है, ठीक है। कंडीशनड बाय कल्चर, पर्सनल और इम्पर्सनल। ये पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, दो दो लाइनें इनकी लर्न कर लेना, ठीक है, या अपने एंड से बना लेना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, next one is indirect conflict, third one is negative conflict, and last one is positive conflict. So basically we have 4 types of conflict: direct, indirect, negative and positive. इनको भी एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा, नीचे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकोमोडेशन। देखिए लाइफ को जीने का एक ही वे है, दैट इज एडजस्टमेंट, ठीक है। ओके, सो एडजस्टमेंट इज वे ऑफ लाइफ। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज अडेप्टेशन एंड सेकंड वन इज अकोमोडेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जब हम बायोलॉजिकली एडजस्ट करते हैं। एंड अकोमोडेशन है प्रोसेस ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, जब हम सोशली एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 डेफिनेशन हैं जो अलग अलग थॉट्स के अकॉर्डिंग दी गई हैं, ठीक है। सबका अपना अपना थॉट्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो फर्स्ट है यहाँ पे मैक्लोवर एंड पेज। तो इनके अकॉर्डिंग अकोमोडेशन क्या है, द टर्म अकोमोडेशन रेफर्स पर्टिकुलरली टू द प्रोसेस इन विच मैन अटेन्स अ सेंस ऑफ हार्मनी विद हिज एनवायरनमेंट। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, बेसिकली अकोमोडेशन क्या होता है, एडजस्टमेंट। जब हम सोसाइटी में रह के, वी आर सोशल एनिमल्स, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जब हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ के, उसे बोला जाता है अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन बेसिकली क्या है, सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप एडजस्ट करते हैं अपने बिहेवियर को, क्योंकि सबका बिहेवियर, बिलीव्स और एटीट्यूड अलग होता है, ठीक है। जब वो अपने बिहेवियर, बिलीव्स और एटीट्यूड को छोड़ के दूसरों की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं, उसे बोला जाता है अकोमोडेशन। Okay, so next definition is according to Gillen and Gillen. Accommodation is the process by which competing and conflicting individuals and group adjust their relationship to each other in order to overcome the difficulties which arises in competition,
कॉन्ट्रावेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। तो इनके अकॉर्डिंग अकोमोडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के, अपने कंपटीशन को छोड़ के, मतलब सारी चीज़ों को एक तरफ रख के, चाहे वो जितनी मर्जी डिफ़िकल्टीज हो, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं और मिलजुल के रहते हैं, उसे बोला जाता है अकोमोडेशन। क्लियर इट? इन सिंपल वर्ड, जब हम समझौता कर लेते हैं सारी चीज़ों को छोड़ के, उसे बोला जाता है अकोमोडेशन। ओके, सो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन। फर्स्ट वन है हमारे पास कोअर्सन और यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, उनकी चीज़ें मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी पार्टीज़ की चीज़ें मान लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के, उसे बोला जाता है कोअर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अकोमोडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रोमाइज़, जब हम बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पार्टीज़ ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ठीक है, कुछ बातें उनकी मानते हैं, कुछ अपनी बातें रखते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम अकोमोडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉलरेशन, मीन जब हम चीज़ों को टॉलरेट करना सीख लेते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं कि कोई भी बात हो रही है, हमने वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है और उनकी चीज़ें मान लेनी है जो भी सेकंड पार्टी बोल रही है, मतलब चीज़ों को टॉलरेट करना, मीन्स लाइव एंड लेट लाइव पॉलिसी। ठीक है, जब हम इस पॉलिसी पे चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करते हैं, तो इस तरीके से भी हम अकोमोडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन कन्वर्ट करना, जैसे कि सामने वाली पार्टी है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सामने वाली पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, हम उसको सुन रहे हैं और अपनी लॉयल्टी के साथ, अपने बिलीफ के साथ जब हम दूसरी पार्टी को कन्विंस कर लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसे बोला जाता है कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू भी हम अकोमोडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। तो इसमें क्या है, जब हम रैशनल के साथ, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, मतलब किसी के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, जिन चीज़ों का मतलब होता है प्रैक्टिकली वो चीज़ें होती है, रैशनल के साथ हम चीज़ों को समझते हैं और समझौता करते हैं, उसे बोला जाता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अचीव्ड बाय अटेम्प्ट्स ऑफ थर्ड पार्टी। जब हम दो पार्टीज में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचते हैं, तो थर्ड पार्टी आके जो सोल्यूशन देती है, एक रास्ता दिखाती है या दो पार्टीज में समझौता कराती है, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन। एक ही चीज़ है। सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अकोमोडेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है घुल मिल जाना। ठीक है, सो एसिमिलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पर्सन एंड ग्रुप एक्वायर द कल्चर ऑफ द अदर ग्रुप। जब हम दूसरे लोगों के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके साथ घुल मिल के रहने लग जाते हैं, उसे बोला जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, जब हम घुल मिल के दूसरे लोगों के साथ रहने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्लियर इट? कम टू द डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ, assimilation is the process whereby individuals or groups once dissimilar become similar। तो एसिमिलेशन एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर रह के एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले वो डिसिमिलर होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, बट एक दूसरे के साथ रह के घुल मिल के वो सिमिलर हो जाते हैं, एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। कम टू द सेकेंड डेफिनेशन according to ES, assimilation is a process whereby attitude of many persons are united and thus develop into a united group। तो वही बात आ गई कि एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करके, एटीट्यूड को एक्सेप्ट करके, ठीक है, एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं, यूनाइटेड ग्रुप बना लेते हैं, उसे बोला जाता है एसिमिलेशन। तो बेसिकली क्या है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, अपनी चीज़ों को छोड़ के एक दूसरों की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना और उसी कल्चर में एडजस्ट करके रहना, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिमिलेशन। फर्स्ट वन इज़ एसोसिएटिव प्रोसेस। तो एसिमिलेशन का एक एसोसिएटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल। तो एसिमिलेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी देखोगे आपको एसिमिलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो हम सोसाइटी में रहते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एसिमिलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करके वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ स्लो एंड ग्रेजुअल। तो ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये स्लो एंड ग्रेजुअल है, धीरे धीरे चलता है। एंड लास्ट वन इज़ अनकॉन्शियस। तो ये क्या है, अनकॉन्शियस एक प्रोसेस है। इससे आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन के बाद ही एसिमिलेशन आता है। तो ये दोनों टॉपिक हमने कर लिए, तो अब आपको डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर इट? लास्ट पॉइंट इज आइसोलेशन।
तो देखिए ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग, देखिए हम सोशल एनिमल्स हैं। और हम कभी भी अपनी लाइफ को अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो हम एक दूसरे से ही पूरी कर सकते हैं। क्लियर इट। सो यहाँ पे सोशल आइसोलेशन पढ़ लेते हैं। सोशल आइसोलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरली एब्सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। यहाँ पे सोशल आइसोलेशन को कैसे डिफाइन करा गया है, यहाँ पे बोला गया है ये एब्सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। जब हम सोसाइटी में रह के किसी के भी साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता, ना ही हमारा कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है, चाहे वो फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स हो या कोई अदर इंडिविजुअल हो, ठीक है। जब हम किसी के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करते, उसे बोला जाता है सोशल आइसोलेशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ आइसोलेशन है, स्पेशल आइसोलेशन एंड ऑर्गेनिक आइसोलेशन। तो इनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ईजी है, फिर भी मैं आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ। स्पेशल आइसोलेशन वो आइसोलेशन होती है जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, मतलब जो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जो दूसरों को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पर्सन अनहेल्दी होते हैं और दूसरों को हार्म कर सकते हैं, उसे बोला जाता है स्पेशल आइसोलेशन। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक आइसोलेशन। तो ऑर्गेनिक आइसोलेशन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिफेक्ट, जो बाय बर्थ हमें कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कि डीफ, ब्लाइंड, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक आइसोलेशन में। इनको अपने एंड से एक एक बार रिवाइज कर लेना, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करा है। ये हेल्पफुल रहेगा आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स के पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इस यूनिट से ज़रूर आता है, इस टॉपिक से ज़रूर आता है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार ज़रूर से रिवाइज कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे, कौन से यूनिट पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।